हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात 2 है। अंतिम पद 128 और n पदों का योगफल 255 है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर लेंगे जिसका प्रथम पद a और सार्वनुपात r हो, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r की घात 2, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार n पदों तक। अब बच्चों देखो, गुणोत्तर श्रेणी के n पद की बात करें हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों देखो n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर a गुनी r की घात n माइनस 1। ठीक है, अब n पदों के योग की बात, तो इसे बच्चों हम लोग Sn से प्रदर्शित करते हैं। तो ये निर्भर करता है r पर अर्थात सार्वनुपात पर। यदि सार्वनुपात r 1 से बड़ा हो तो बच्चों सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर a गुनी r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। यदि r 1 से छोटा है तो यहाँ पर योग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो a गुना यहाँ पर 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r। ठीक है, तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो बच्चों देखो, हमें गुणोत्तर श्रेणी के अंतिम पद दिए गए हैं, कितना, 128। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम पद अर्थात ए एन हमें दे रखा है 128। ठीक है, यहाँ पर बच्चों सार्वनुपात हमें दे रखा है 2। ठीक, साथ ही हमें n पदों का योगफल 255 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हमें Sn दे रखा है 255 और यहाँ पर पहला पद हम मान लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर an अर्थात n पदों का योगफल 128 है, तो n पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये बराबर हो जाता है बच्चों देखो a गुनी r की घात n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो an कितना दे रखा है 128 बराबर यहाँ पर a गुना r कितना दे रखा है 2, तो 2 की घात क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो a बराबर 128 बटे में 2 की घात n माइनस 1। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों देखो, हमें n पदों का योगफल कितना दे रखा है, Sn हमें दे रखा है 255। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम देखें तो r यहाँ पर 2 से अधिक है, अर्थात यहाँ पर बच्चों हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये ऊपर वाले Sn पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो a गुनी r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1 बराबर 255। तो a का मान हम समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर 128 बटे में 2 की घात n माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर कोष्टक में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 की घात n माइनस का 1 बटे में यहाँ पर r माइनस 1 अर्थात 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 255। ठीक है, अब जो इसे हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 128 बटे 2 की घात n माइनस 1 को हम गुना करेंगे 2 की घात n से, फिर यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 128 बटे 2 की घात n माइनस 1 बराबर 255। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 128 बटे 2 की घात n, और यहाँ पर देखो हम जानते हैं यदि a की घात m माइनस n हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि a की घात m बटे में a की घात n है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 की घात n माइनस यहाँ पर 128 बटे 2 की घात n, फिर यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 255 के। ठीक है, 2 की घात n से 2 की घात n कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, और यहाँ पे 2 1 2, तो 256 माइनस यहाँ हो जाएगा पुनः 256 बटे में 2 की घात n बराबर 255। ठीक है बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 256 बटे 2 की घात n बराबर 256 माइनस 255। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 256 बटे 2 की घात n बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिय गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 की घात n बराबर 256। अब बच्चों इसे हम लिख सकते हैं देखो 2 की घात n, यहाँ पर यदि 2 की घात 8 अर्थात 2 को हम 8 पर गुना करेंगे तो 256 हमें प्राप्त होगा, तो 256 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 की घात 8। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर दोनों का आधार समान है और दोनों पद एक दूसरे के बराबर है, तो इनके घात भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ से n बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8।
तो बच्चों हमें प्रश्न में n का मान ज्ञात करने को कहा गया था, तो n हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 8 के बराबर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।